वो सबसे ज्यादा जो डिस्टोर्टेड सा लगता है वो धर्मराज युधिष्ठिर। तो आपने कहा कि धर्मराज का ही एक कारण है। मैंने एक बार नरेंद्र कोहली जी का साक्षात्कार लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो हीरो है महाभारत के वो युधिष्ठिर हैं। तो मैंने कहा क्यों कृष्ण नहीं है क्या? उन्होंने वो तो मेगा स्टार हैं, तो वो जहाँ पे आ जाते हैं तो सब कोई दूसरे नंबर पे जाएगा ही। लेकिन महाभारत के जो स्टार है, अगर आप उसको पढ़ेंगे व्यास की महाभारत को, तो उसमें वो दिखता है। तो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत तो बिल्कुल ही अलग है उससे, वो इम्प्रेशन आता ही नहीं है जब आप युधिष्ठिर को देखते हो। तो व्यास के जो युधिष्ठिर हैं वो कैसे हैं? तो इस विषय में नरेंद्र कोहली जी के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कृष्ण की बात तो करने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो योगेश्वर थे। पर अगर धर्म की दृष्टि से देखे तो दो व्यक्ति हैं जिनको धर्म का सूक्ष्म अर्थ क्या है ये बहुत सही से पता है। एक है विदुर और एक है युधिष्ठिर। ठीक है, अब बी.आर. चोपड़ा महाभारत में क्या हुआ है कि युधिष्ठिर के जो डिसीजंस, जो व्यास महाभारत में उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो किसी ना किसी और को दे दिए गए। अच्छा, जैसे अब वो द्रौपदी की बात हो तो उसमें कृष्ण ने कह दिया है कि तुम पांचों से शादी कर लो और वो मान गए, इस तरीके से कुछ दिया गया है। जबकि डिसीजन, और आपने देखा कितना प्रैक्टिकल वो डिसीजन था, वो युधिष्ठिर का था। उसके अलावा जब ये सबको सबसे बड़ी दिक्कत तो वो गैम्बलिंग से होती है, तो वहां मैं आती हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा और बता देती हूँ। तो जब वो लोग वनवास में है, वो युद्ध हार गए, गैम्बलिंग वगैरह तो हार गए और वनवास में है, तब कई बार भीम, द्रौपदी उनसे कहते हैं कि हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हमेशा शास्त्र में दिए गए। तो वो कहते हैं 13 वर्ष जो है वो किसी परिस्थिति में 13 दिन के बराबर है या 13 महीने के बराबर है। तो हमको 13 वर्ष रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अभी कर देते हैं उन पर युद्ध, हम रुके क्यों है इतना टाइम। तो युधिष्ठिर कई बार उनको समझाते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा मेरी ऐसी अवमानना तो क्या, मुझे ये क्रिटिसाइज करना, तुम जो कर रहे हो ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि डेफिनेटली मेरे कारण आप लोग इस परिस्थिति में पड़े हो, इसलिए इस बात से तो मैं भाग नहीं सकता। मेरी बुद्धि उस समय थोड़ी मोहित हो गई थी, इस बात से भी मैं भाग नहीं सकता। परंतु अभी जो युद्ध की बात है वो करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो कैसा ये था, युद्ध नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह, पर वो कहते हैं नहीं, हम लोग वनवास में हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले राजसूय यज्ञ हुआ था। राजसूय यज्ञ ऐसे नहीं हो जाता है, कितनी बार आपको सारे जो राजा महाराजा है उन पर या तो विजय पानी पड़ती है ना। तो ऑफकोर्स वो जो हार गए थे वो कोई बहुत खुशी खुशी उनके साथ नहीं थे। तो और दूसरी बात, आपको अगर लड़ना है, इतना बड़ा अगर युद्ध होगा तो आपको पावर चाहिए, लोग चाहिए, एलाइज चाहिए, है ना। ऐसा तो इनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, और उसके पास तो पूरा इंद्रप्रस्थ की वेल्थ, हस्तिनापुर की वेल्थ, सब कुछ दुर्योधन के पास था, लोग दुर्योधन के पास थे। तो वो भीम को कहते हैं तुम परिस्थिति देखो, अगर युद्ध होता है कल तो भले ही द्रोणाचार्य, भीष्म सारे वैसे हमको मानते हो, पर वो हस्तिनापुर की ओर से ही लड़ेंगे, एलाय सारे उनके साथ भी है। तो क्या हम तैयार हैं क्या ये युद्ध करने के लिए? व्हेन यू फाइट, यू शुड फाइट विद कि आप जीतो उस तरीके से, विद द अप्रोच टू विन एंड विद द ऑब्जेक्टिव टू विन। पर वो एवे नहीं हो जाता, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी की कैसे करो, इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम जाओ और जो दिव्यास्त्र है वो पहले इकट्ठा करो। नहीं तो क्या जरूरत थी दिव्यास्त्र इकट्ठा करने की अगर युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं था। तो वो जानते हैं कि युद्ध होने वाला है, परंतु एवे युद्ध नहीं कर सकते कि भाई गुस्सा आ गया इसलिए युद्ध कर लिया, बदला लेना इसलिए युद्ध कर लिया। नहीं, उसका क्या अर्थ है? अगर उसके बाद आप हारने ही वाले हो तो उससे अच्छा तो रुको ना। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, भले ही कितना भी गुस्सा आए, भले ही आपको अवमानना पी जानी पड़े, पर आपको जब जीतना हो, आप लॉन्गर टर्म फोकस के हिसाब से देखो, तो आप इस तरीके से इम्पल्सिवली नहीं बिहेव कर सकते। उसके लिए बुद्धि चाहिए, योगस्थ बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए, वो युधिष्ठिर में था। अच्छा, उसके बाद जब ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जब एक सवाल इसमें पूछना चाहूंगा, दिव्यास्त्र से क्या तात्पर्य है? किस तरीके के अस्त्र होते थे वो? कितने सामान्य अस्त्रों से कितने अलग होते थे? सामान्य तो जैसे ये है कि आप छोड़ दो, और जैसे धनुष बाण होंगे। हाँ, दिव्यास्त्र का एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं दिया हुआ और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, पर यह है कि वो मंत्र कुछ होते थे। दिव्यास्त्र का अर्थ एक्चुअली कुछ मंत्रों से है, वो हम इवन रामायण में देखते हैं कि जब
दिव्यास्त्र विश्वामित्र देते हैं राम को, तो वो अस्त्र नहीं दे रहे, वो मंत्र दे रहे। तो वो मंत्रों से आप कुछ तो करते हो उन अस्त्रों को, कुछ कुछ अस्त्र भी होते हैं बट वो ऐसा कुछ करते हो कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। पर कुछ और भी होगा, और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की मिसाइल्स या अस्त्र जो भी है वो होगा, पर उसकी इतनी डिटेल में जानकारी मुझे है नहीं, वो शायद धनुर्वेद में अधिक होगा। तो वापस युधिष्ठिर पे। हाँ, तो फिर जब नेगोशिएशंस शुरू होते हैं कि 13 वर्ष हो गए और दुर्योधन कहता है नहीं 13 वर्ष नहीं हुए, वो सब बातें होती है। भीष्म कहते हैं कि नहीं हो चुके 13 वर्ष। संशय क्यों है 13 वर्ष? मतलब वो तो दुर्योधन को मानना नहीं है ना, क्योंकि उसे लगता है कि वो विराट का जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने अर्जुन को ढूंढ लिया, जबकि बाकी सबको ये पता है कि 13 वर्ष और 5 महीने अधिक हो गए हैं उसे। अच्छा। फिर भी दुर्योधन को तो मानना ही नहीं है, क्योंकि दुर्योधन को केवल इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए। दुर्योधन कह रहा है कि मैं इनके साथ जी ही नहीं सकता, ठीक है। और उसको जब सब समझाते हैं कि भाई तुम मान जाओ, इंद्रप्रस्थ दे दो, तो तब वो मना करता है। फिर 5 ये है कि केवल 5 गांव दे दो, एक एक गांव एक एक भाई को, उससे मान लो। अच्छा, आप कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो मानने की क्या आवश्यकता है ना। अच्छा, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें 50 लाख लोग मरे, ठीक है। शत्रुता तो दुर्योधन से थी, इन भाइयों की शत्रुता थी, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की अगर आप कह लो, पर उसमें कितने लोग मरे। इसलिए युद्ध का निर्णय लेना कोई छोटी बात नहीं है, आपको सबका देखना पड़ता है। जब आप जो 50 लाख लोग जब मरे, तो इतने सारे जो जनपद थे वहां पर केवल विधवाएं रह गई थी, विधवा और बच्चे। ये बताया गया है वेद व्यास की महाभारत ने एग्जैक्ट नंबर 47 लाख। तो उन्होंने 11 अक्षाहुणी जो सेना है वो दुर्योधन की, और 7 अक्षाहुणी युधिष्ठिर की। अच्छा। ऐसे दिया है। और अक्षाहुणी का टोटलिंग मिलता है हमें, वो उन्होंने दिया है कि इतने पैदल सैनिक, इतने घोड़े अच्छा। सवारी वाले, इतने रथ वाले, इसका पूरा कैलकुलेशन है। तो वो आप करो ना, तो वो बुक में भी मैंने कर रखा है। अच्छा। 47 पॉइंट समथिंग लैक्स इतने लोग हैं टोटल। और वो सब मर गए थे ऑलमोस्ट। 11 जो वॉरियर्स हैं, कुछ शायद सैनिक बचे होंगे पर अधिकतर तो मर ही गए हैं। 11 वॉरियर्स केवल रहे हैं, 5 पांडव, सात्यकी, कृष्णा और युयुत्सु, ये 8 लोग इनकी तरफ, और 3 लोग कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, वो उनकी तरफ। बाकी सभी मर गए, सभी के सभी जितने एलाइज आए थे भारत भर से, सभी के सभी मर गए। क्षत्रिय तो सारे के सारे मर गए। तो ये जो कहते हैं कि जो महाभारत है वो ईस्ट वेस्ट पैरेलल पे चलती है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेके आपके मणिपुर जो कहते हैं, उसमें भी थोड़ा संशय है कि मणिपुर वो वाला मणिपुर है या कहीं और वाला मणिपुर है। और रामायण चलती है नॉर्थ साउथ एक्सिस पे, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये सही नहीं है, क्योंकि महाभारत में भारतवर्ष से सभी लोगों का पार्टिसिपेशन है, युद्ध में भी है, और बहुत सारे, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वहां पर भी पांड्य, केरल, द्रविड़, वहां से लोग आए हैं, ऐसा दिखाया गया है। अच्छा। ठीक है। और जब राजसूय यज्ञ होने वाला होता है, तभी 4 भाई 4 दिशाओं में जाते हैं। अर्जुन नॉर्थ में जाते हैं, सहदेव साउथ में आते हैं, ठीक है। फिर मणिपुर, आपने जो मणिपुर की बात कही, तो तब का महाभारत का जो मणिपुर है वो कलिंग से आगे दिखाया गया है, यानी आज का जो विशाखापट्टनम एरिया होगा ना, उस तरफ कहीं तो। अच्छा। तो वो भी साउथ में हुआ। मलय ध्वज करके एक राजा है जो पांडवों के साइड से लड़े हैं, वो तो पांड्य राजा है, एकदम साउथ से। तो नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ में तो पूरा वो कश्मीर के राजा, उनका पार्टिसिपेशन है, दरद, कंभोज, उन सब की बातें होती है। तो ईस्ट वेस्ट तो हम जानते हैं, बट नॉर्थ साउथ का पार्टिसिपेशन भी उतना ही है। इनफैक्ट प्राग ज्योतिष जो आता है, जहां से वो भगदत्त एक बहुत महान योद्धा थे दुर्योधन की साइड से। अच्छा। वो प्राग ज्योतिष अब आजकल आसाम रीजन को कहा जाता है, पर अगर आप महाभारत का डिस्क्रिप्शन देखो तो इट वाज डेफिनेटली इन द नॉर्थ, क्योंकि राजसूय यज्ञ में जब अर्जुन नॉर्थ जाता है तब उनसे लड़ाई होती है। अच्छा। क्योंकि नहीं तो भीम ईस्ट गए हैं, आसाम साइड लोहित्य, वहां लोहित्य इस आसाम साइड बांग्लादेश उस एरिया में है, तो वहां तो भीम गए, तो उनको करनी चाहिए थी भगदत्त से। तो तब कैसा है कि काफी सारी टाइम क्या होता है कि लोग मूव आउट, वो नाम रख जाते हैं। इसलिए दक्षिण पथ, उत्तर पथ, ये सब ठीक है, बट महाभारत में तो
हर दिशा का पार्टिसिपेशन है, हर दिशा के, और केवल युद्ध में नहीं, जो शादी वादियां जो होती थी, जो राजसूय यज्ञ वगैरह होते थे, उन सब में भी सब लोग आए। ठीक।